करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिन तेरे जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर, तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बाटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ, छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेदभाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर, तू है प्रभु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुराना विधान में हम देखते हैं पिता ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए इस्राएली जनता प्रभु से दूर चले गए हैं और साथ ही साथ उन लोगों ने मूर्ति पूजा करने शुरू किया। उसके बाद पिता ईश्वर मूसा से कहते हैं कि इन लोग हठ धर्मी है। और नया विधान में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ चलते हुए लोगों को ये संदेश देते हैं कि बहुत सारे इस्राएली जनता अभी भी पिता ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और उनके मन में अभी तक पिता ईश्वर के वचन नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं अगर जीवन प्राप्त करना चाहते हो, आनंद जीवन प्राप्त करना चाहते हो, तो सभी लोगों को प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। क्या हम प्रभु पर विश्वास कर पा रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देकर उनकी वाणी सुनने के लिए तैयार रहते हैं? क्या हम आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर हमारे विश्वास पर मननचिंतन करें। क्या कितनी गहराई से हम प्रभु पर विश्वास करते हैं? क्या हम हमारे जीवन में मूर्ति पूजा करते हुए प्रभु को दूसरा या तीसरा स्थान दे रहे हो? आइए हम उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से माफी मांगते हुए हमारे सभी पापों को, भूल चुकों को प्रभु के समक्ष स्वीकार करते हुए प्रभु से, एक दूसरों से और अपने आप से माफी मांगे। प्रभु यीशु को और उनके वचन को जब हम प्रथम स्थान नहीं देते हैं, तब हम भी उन इस्राएली के समान मूर्ति पूजक बन जाते हैं। जब हम प्रभु की वाणी सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, तब हमारे जीवन में शायद ही आनंद जीवन का अनुभव प्राप्त होगा। आइए हम प्रभु से माफी मांगे और सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र के पास का रहस्य द्वारा मानव जाति के उद्धार का कार्य पूरा किया है। हम आत्मविश्वास के साथ संस्कारों के तहत क्रिस्त की मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। ऐसी कृपा कर
कि हम तेरी मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त करें। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य संख्या 7 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य, हे प्रभु अपनी प्रजा के पाप क्षमा कर। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए गली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इस्राएल, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूं कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया, उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की, उन्होंने अपने महिमामय ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने अपने उस मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया जिसने मिस्र देश से अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसके कृपा पात्र मूसा बीच में आए और ईश्वर ने उन पर से अपना विनाशकारी क्रोध हटा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य दूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है
और मैं जानता हूँ कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। ये तो मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग मुक्ति पा सको। यूहन्ना एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह यूहन्ना के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपा है, जो कार्य मैं करता हूँ वे ही मेरे विषय में ये साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाणी सुनी है और ना उसका रूप ही देखा है। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा है। तुम लोग ये समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें आनंद जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है। फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूँ कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं रखते। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा है, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु शायद हमसे कुछ नाराज हो जाते हैं और प्रभु कहते हैं तुम लोग ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। और हमारे जीवन में शायद हम प्रभु को छोड़कर बाकी इस दुनिया की बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, और शायद हम एक तरीके से मूर्ति पूजक बन गए होंगे। मूर्ति पूजक वही होता है जो मूर्ति को पूजा करते हैं, साथ ही साथ प्रभु को छोड़कर, प्रभु के लिए जो जगह रखना था उसको छोड़कर प्रभु के जगह पर भी बाकी शायद किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को रखते हैं। जब हम हमारी पढ़ाई को प्रथम स्थान देते हैं, हमारी नौकरी को प्रथम स्थान देते हैं, या कुछ व्यक्तियों को, चाहे माता पिता हो, हमारे भाई बहन हो, कोई हमारा दोस्त हो, इन लोगों के लिए जब हम ज़्यादा समय देते हैं तो तब हम मूर्ति पूजक के समान बन जाते हैं। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में थोड़ी देर मौन रहकर जांच करें कि क्या मैं सच में प्रभु को मेरे दिल में प्रथम स्थान देता हूँ। प्रभु का प्रथम स्थान देना मतलब यही कि मैं सबसे पहले प्रभु को प्रेम करूँगा और साथ ही साथ प्रभु के लिए मेरे जीवन से कुछ समय दे दूंगा, जैसे मिसा बलिदान में भाग लेना, या कुछ पारिवारिक प्रार्थना, या कुछ ऐसे समय जो सिर्फ मैं और मेरे प्रभु के साथ बिताता हूँ। वो चाहे प्रार्थना हो या ऐसे उनके सामने जाकर बैठे रहना और हमारी जो चिंताएं हैं उनके साथ शेयर करना। अगर ये सब नहीं हो रहे तो हम कैसे हमारे दिल से प्रभु को प्रेम कर सकते हैं? शायद हम भी एक मूर्ति पूजक बन गए होंगे। हमारे जीवन में जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तब चाहे कितने भी परेशानियां क्यों ना हो, चिंताएं क्यों ना हो,
हम उसके बीच में भी खुशी से हर कुछ कर सकते हैं। हमारे जीवन में कोई दुख का अनुभव नहीं होंगे, क्योंकि हमें विश्वास है प्रभु हमारे साथ है। जब हमारे जीवन से इस विश्वास चले जाते हैं, तब तो हम निराश और हताश होकर जीवन को अंत करने के लिए सोचते रहेंगे, और शायद हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना, नफरत की भावना बढ़ते रहेंगे। जब प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में है, तब हम अपने आप को भी प्रेम करेंगे और दूसरों को भी प्यार करेंगे। क्या हम दूसरों को उनकी गलतियों के साथ, उनकी कमियों के साथ पूरे दिल से, पूरे मन से प्यार कर पा रहे हैं? आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संज्ञा 42, मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूं कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं करते। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूं कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं करते। क्या आज प्रभु हमारे बीच में उपस्थित रहते तो प्रभु हमारे बारे में भी इस प्रकार की कुछ बात कहते हैं कि तुम और मैं ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं? और उसका कारण यही है, हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संज्ञा 38 से 40 तक, क्योंकि उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिससे उसने भेजा। तुम लोग ये समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें आनंद जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है, फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हैं। हम प्रभु को इसलिए प्यार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रभु का वचन हमारे जीवन में नहीं है, और हम उसमें पूर्ण रूप से विश्वास भी नहीं कर सकते। और हमें ये मालूम है, शायद हम लोगों ने सुना होगा कि पवित्र वचन पढ़ने से हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी उस पवित्र वचन को पूर्ण रूप से अपनाने के लिए हम कोशिश भी नहीं करते हैं, और हम प्रभु के पास जाना भी नहीं चाहते हैं। पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए, पवित्र गिरजाघरों में जाने के लिए और वहाँ जाकर उनके साथ समय बिताने के लिए हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे दिल से प्रभु का प्रेम कम होते जा रहे हैं। आइए क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें इस पवित्र मिसा बलिदान में, प्रभु हमें शक्ति दे, अनुग्रह दे, आशीष दे, ताकि हम आपके वचन को पढ़ सके, आप में विश्वास कर सके और आपके पास आकर उस आनंद जीवन को अपनाने के लिए हमें पूर्ण रूप से समर्पित कर सके। आमीन। तुझको प्यार, तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम अपनी मुक्ति का स्मरणोत्सव मना रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि तेरे प्रेम तथा दया का ये संस्कार हमारी एकता का चिन्ह और प्रेम का बंधन बन जाए। यह दीन याचना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है यथार्थ और शाश्वत पुरोहित, जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायी बलि स्वरूप अर्पित किया तथा ये आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए बलि चढ़ाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सबल बनाए गए हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त के पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे सोचा से मृत्यु के लिए सौंपेगी, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम हमारे सभी प्रार्थनाओं को, आवश्यकताओं को और हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जिससे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई ये रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गीय भोज का ये सहभाग हमें पवित्र करे, ताकि क्रिस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा सारा क्रिस्तीय परिवार एकता के सूत्र में बंध जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग शांति में विदा लें और अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत।